अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, पाकिस्तान के बेहतरीन फास्ट बॉलर हसन अली जो कि पीएसएल के अंदर कराची किंग को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कल लाहौर कलंदर के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग की, 4 विकेट्स ली। जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली कराची किंग मैच नहीं जीत सकी। कल जब वो मीडिया टॉक के लिए आए तो उनसे बाबर आजम से मुतलिक, बाबर आजम की परफॉर्मेंस से मुतलिक एक दफ़ा फिर सवाल किया गया, किंग कर लेगा। जी हाँ, उसके ऊपर हसन अली ने माजरत की अपने उस बोले गए डायलॉग के ऊपर, जहां पर उन्होंने कहा था कि किंग कर लेगा, और क्या कुछ कहा वो आपके सामने रखेंगे। साथ आपको बताते चले, पाकिस्तान के टेस्ट के बेहतरीन स्पिनर साजिद खान, जिनको पाकिस्तान के अंदर मिस्टर कंटप्पा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी बाबर आजम के हवाले से कुछ कहा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और बाबर आजम के कज़न उमर अकमल भी बाबर आजम की दिफा में सामने आए हैं, उन्होंने भी क्या कुछ कहा, वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के बेहतरीन फास्ट बॉलर हसन अली, जिन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ ये बात की थी कि भाई जब हमें रन्स की ज़रूरत होती है तो हमें पता होता है कि किंग कर लेगा। किंग कौन? किंग बाबर आजम। जी हाँ, आपको बताते चले कि बाबर आजम से मुतलिक ये सवाल करने के बाद पूरे मीडिया पर एक आग सी लगी, तूफान सा मच गया कि भाई किंग कर लेगा। लेकिन उसके बाद बाबर आजम की खराब परफॉर्मेंस की वजह से अक्सर बाबर आजम को इस तनकीद का जो है वो सामना करना पड़ा, बल्कि हसन अली को उससे ज़्यादा इस तनकीद का सामना करना पड़ा है क्योंकि उन्होंने ये डायलॉग बोला था। तो कल जब हसन अली से एक दफ़ा फिर इस डायलॉग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ा जो है फ्रिक्वेंटली उन्होंने माजरत करके कहा। उन्होंने कहा जी मैं माजरत कर दूं अपने इस डायलॉग से, लेकिन मैं अगर मेरी माजरत करने से और मेरे ये बात करने से कि किंग नहीं करेगा और अगर बाबर आजम रन्स कर लेता है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं हाथ जोड़ता हूं और साथ में ये कहता हूं कि किंग नहीं करेगा। ये हसन अली ने कहा है। दूसरा, हसन अली का मानना है कि बाबर आजम पाकिस्तान का एक बड़ा प्लेयर है और बाबर आजम जल्द आपको एक अच्छी फॉर्म के अंदर नजर आएगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमने देखे उनको किंग भी हम लोगों ने बनाया है। देखिए, ये तो बड़ा क्लियर बात है। जब भी कोई पाकिस्तानियों के अंदर ना ये बड़ी चीज़ है हमारी, जब भी कोई एक प्लेयर कोई अच्छी परफॉर्मेंस देता है ना, हम उसको ब्रैडमैन बना लेते हैं, हम उसको एशिया का पता नहीं क्या बना लेते हैं, हम उसे एशिया का किंग बना लेते हैं, हम उसे क्रिकेट वर्ल्ड का किंग बना लेते हैं। जबकि हमें अभी तक ये नहीं होता कि यार इस लड़के ने मैच कितने खेले हैं, हम कम से कम उसके स्टैट्स तो देखें। अगर आप जैसे मैं आपको सीधी सी बात दूं, वो हसन नवाज लड़के ने T20 के अंदर एक 100 किया, हमने पता नहीं उसको क्या 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 बना लिया। इसी तरह कमरान गुलाम को हमने पता नहीं क्या बना लिया। साउथ शकील को उन्होंने टेस्ट के अंदर जब श्रीलंका के अंदर किया तो हमने पता नहीं एशिया का डॉन ब्रैडमैन बना लिया और पता नहीं क्या कुछ कर लिया। लेकिन उसके बाद जब परफॉर्मेंसेस नीचे हुई तो वही साउथ शकील, वही कामरान गुलाम आपको टीम से बाहर नजर आ रहे। सिंपल इज डैट। हमारा एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, हम जब भी एक लड़का 100 करता है ना, हम फौरन ही उसके ऊपर लेबल लगा लेते, हम कहते हैं बस अब ये हर मैच के अंदर 100 करेगा। जबकि ऐसा नहीं होता, दूसरी टीम भी खेलने आती है और क्रिकेट बाय चांस है। ये तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि क्रिकेट बाय चांस है, क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हर सिर्फ आपको मैच जीतने के लिए 11 या 10 आपको अच्छी बॉल्स चाहिए, 10 आपको अच्छी बॉल्स चाहिए होती हैं जिसके ऊपर आपको 10 विकेट्स चाहिए होती हैं। सिंपल इज दैट, सिंपल फार्मूला भाई, सिंपल फंडा है। और बैटर को तो भाई हर अच्छी बॉल हर बॉल जो है ना वो छक्के वाली चाहिए होती है। ये कंपैरिजन है दोनों का, बैटर और बॉलर के दरमियान। लेकिन हम हमेशा से कोई भी बड़ा नाम आता है हम उसको एकदम उठाकर सर पर बैठा लेते हैं और जैसे ही हम देखते हैं कि उसकी ज़रा सी परफॉर्मेंसेस गलत है, फिर हम मीडिया पर उसको क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं, ट्रोलिंग करना शुरू करते हैं, और यही होता आया है। तो हसन अली का मानना है कि भाई बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर है और बाबर आजम जल्द आपको बैक करता हुआ नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरी तरफ साजिद खान पाकिस्तान के स्पिनर हैं जिन्होंने इंग्लैंड टेस्ट, मुल्तान टेस्ट के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो बॉलिंग की। उसके बाद उन्होंने ऐसे करके, बल्कि पिंडी टेस्ट के अंदर तो उन्होंने अपना खून भी निकाला और सारी चीज़ें आपको सबको याद है। तो उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने, आपको शायद याद होगा, जब उन्होंने 10 विकेटें ली थी तो उन्होंने कहा था कि मेरा जो मैन ऑफ द मैच है ना वो बाबर आजम और रिजवान के साथ ऐसे करके वो आपको पता है एक साइन अप बनाते हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने इस तरह का साइन अप बनाकर कहा, उन्होंने कहा बाबर आजम मुझे आपके बैट से ना
ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए, यानी कि आप इस तरह ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी करें कि बाद में मैं और आप ऐसे जीत के ना ऐसे करके वो जो उनकी स्टैंडिंग होती है परफॉर्मेंस, तो मैं इस तरह आपके साथ करना चाहता हूँ। ये साजिद खान कह रहे हैं बाबर आजम के लिए। दूसरा, बाबर आजम के कज़न जो हैं उमर अकमल साहब, आपको पता है कि जितना टाइम बाबर आजम कप्तान रहे उमर अकमल साहब जो हैं वो टीम के अंदर नहीं है और अभी भी वो टीम के अंदर नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि बाबर आजम ने 5 साल आपकी टीम की कप्तानी की है यार, कम से कम अगर उसका बैड पैच चल रहा है या अगर उसकी बुरी परफॉर्मेंस चल रही है तो उसको बैक तो करें। ही इज़ योर किंग, आपने ही उसको किंग बनाया। पाकिस्तानी जो फैंस हैं वो ही बाबर को किंग कहते हैं। तो अगर आप ही अपने किंग की इस तरह जगसाई करेंगे, उसको बुरा भला कहेंगे और अगर उसके मुश्किल पैच के अंदर अगर उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर बाबर आजम वापस कैसे आएगा? ये मानना है उमर अकमल साहब का। उन्होंने कहा 5 साल कप्तानी, 5 साल को मजाक नहीं होते, 5 साल एक बड़ा अरसा होता है। तो 5 साल जब हम बाबर आजम का नाम लेकर ये बात करते रहे किंग कर लेगा, किंग ही है, बाबर ही किंग है, तो फिर आज हमें अगर उसकी थोड़ी सी बुरी परफॉर्मेंस है तो उस पर कम से कम उसको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, मैं ये बात मानता हूं कि ओडीआई फॉर्मेट के अंदर नेपाल के खिलाफ आखिरी 100 है बाबर आजम का, उसके बाद अभी तक बाबर आजम का 100 नहीं है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। एक प्लेयर की बुरी परफॉर्मेंस चलती है, अच्छे दिन भी आ जाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।